अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 7.1 पढ़नी है। ठीक है, 7.1 जो है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज़ राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म। हमने गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स इधर 10 होगा और 100 और 1000। ठीक है, पावर्स ऑफ 10। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन है जिनके डिनोमिनेटर्स 10 होंगे, 100 होगा, 1000 होगा, सो ऑन। ठीक है, तो उनको हम डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे हमने डेसिमल फ्रैक्शंस को सीधा डेसिमल फॉर्म में, ठीक है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। देखिए बेटा, यहाँ पे जो 5 है, 5 के नीचे डिवाइड बाई 10 है ना, 5 डिवाइड बाई 10, 5 डिवाइड बाई, इट मीन्स जो 5 है, 5 इज ऑन 10th प्लेस है ना। जिस तरह मैंने आपको इससे पहले है ना वो प्लेस वैल्यू पढ़ाया था कि 10th प्लेस कौन सी होती है। ठीक है, 100th प्लेस कौन सी होती है। डेसिमल के राइट साइड में जितने भी प्लेसेस होते हैं, जिस तरह इस चार्ट में इन्हें पॉइंट के राइट साइड में 10th प्लेस होता है, फिर 100th प्लेस होता है, फिर 1000th प्लेस होता है। ठीक है, यानी जो डेसिमल वाला पार्ट है इसमें पॉइंट के राइट मोस्ट साइड, ठीक है, वो 10th प्लेस होता है। ठीक है, इसी तरह पॉइंट के लेफ्ट साइड में हियर भी है 1th प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस। तो यहाँ पे ना 3/10 सपोज, ठीक है, तो ये 10th प्लेस पे है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे 5/10, इट इज़ 0.5, बिकॉज 5 इज ऑन 10th प्लेस, तो ये 0.5 बनेगा। इसी तरह यहाँ पे बी पार्ट जो है, इट इज़ 7/10, तो 7/10 जो है ना, इट इज़ 7 इज ऑल्सो ऑन 10th प्लेस, तो ये बनेगा 0.7। ठीक है, 3/100, हियर 3 इज ऑन 100th प्लेस, तो जो 3 है इसका बनेगा 0.03, 0. क्योंकि यहाँ पे 10th प्लेस, ये मतलब 10th प्लेस पे हमने 0 लगाना है, और जो 100th प्लेस है वहाँ पे हमने 3 लगाना है। यहाँ पे ना डिवाइड बाई 100 है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आने हैं। ठीक है, तो 0.03 बना। इसी तरह डी पार्ट जो है 57/100, यानी 57/100 जो है, तो ये डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट्स आने, तो 0.57 बनेगा, 0.57। यानी जो 5 है, 5 आएगा 10th प्लेस पे, और जो 7 है, 7 आएगा 100th प्लेस पे। ठीक है, इसी तरह जो ई वाला पार्ट है, इट इज़ 75/1000, 75/1000, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आने हैं। ठीक है, क्योंकि हियर 1000 में 3 जीरो हैं, तो 0.075, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ गए, 075 आया ना। यानी इस तरह हमने गिवन फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट इन डेसिमल फॉर्म। हमने गिवन नंबर नेम को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। जिस तरह पहला पार्ट जो है, इट इज़ 1200th, 1200th जो है, इसको हमने लिखना है 12/100। ठीक है, 12/100। फिर हमने इसको डेसिमल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, पहले हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, अब इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो ये बनेगा 0.12, 0. इन्हें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हमें आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना 100 है ना, 0.12। इसी तरह यहाँ पे 23.05, 23.05, तो इसको हमने सीधा लिखा है, यानी 23, यानी ये होल पार्ट है, 23 जो है इट इज़ होल पार्ट। पॉइंट, तो पॉइंट पॉइंट ही आएगा 0.5, तो 0.5। ठीक है, जो 0.5 है इट इज़ डेसिमल पार्ट, और जो 23 है इट इज़ होल पार्ट। ठीक ठीक है, यानी इसको हम इंटीग्रल पार्ट भी कहते हैं, और 0.5 को हम डेसिमल पार्ट कहेंगे, और अदर इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड में ये सारे फ्रैक्शन बनते हैं। ठीक है, वो भी डेसिमल फ्रैक्शंस बनते हैं। इसी तरह जो ई वाला पार्ट, सी पार्ट जो है, इट इज़ 9.009। ठीक है, सीधा 9 पे लिखना है पॉइंट, डेसिमल पॉइंट हमने डालना है, फिर 009। ठीक है, यानी ये इसका डेसिमल फॉर्म हो गया। उसके बाद हमने डी वाला पार्ट जो है, इट इज़ 167.37। ठीक है, 167.37,
167.307 सॉरी है। तो यहाँ पे हम काम करेंगे, यानी 167 तो 167, ठीक है, 1 को 100 प्लेस पे, 6 को 10 प्लेस पे और 7 को 1 प्लेस पे, ठीक है। फिर पॉइंट है 307 307 .307 तो 307, ठीक है। यानी डेसिमल पार्ट को आप सीधा आपने इंडिविजुअली पढ़ना है, यानी 3 को अलग से पढ़ना है, 0 को अलग से, 7 को अलग, यानी आप इसको 307 नहीं पढ़ सकते हैं, 307 नहीं पढ़ सकते, लेकिन 307 पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी यहाँ पे हमने गिवन नंबर, जिस तरह हम होल नंबर्स को एक्सपैंड करते हैं ना, इसी तरह हमने यहाँ पे डेसिमल नंबर को भी एक्सपैंड करना है। तो वो 6.23 यानी 6 जो है इट इज़ ऑन वन प्लेस, तो इसको हमने 6 × 1 किया मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस जो 2 है 2 इज़ ऑन 10th प्लेस, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1/10, ठीक है। और जो 3 है 3 इज़ ऑन 100th प्लेस ना, पॉइंट के बाद 10th है, फिर आएगा 100th मीनस इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1/100, ठीक है। तो ये 6 1 6 बना, और ये 2/10 बना, और ये 3/100, इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। जिस तरह हम होल नंबर्स को एक्सपेंड करते हैं, इसी तरह हम डेसिमल नंबर को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद जो बी वाला पार्ट, बी पार्ट जो है इट इज़ 10.049, इसमें 10 में जो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आता है, 1 इज ऑन 10th प्लेस, तो इसको 1 × 10 हम लिखेंगे, 10th प्लेस है तो इसको 1 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, ठीक है। प्लस 0 जो है ये वाला 0, इट इज़ ऑन 1, इट इज़ ऑन 1 प्लेस, तो 0 × 1, ठीक है। प्लस ये वाला 0 जो है, ठीक है, इट इज़ 0 × 1, इट इज़ ऑन 10th प्लेस, 0 × 1/10, प्लस 4 जो है इट इज़ ऑन 100th प्लेस, तो 4 × 1/100, 9 जो है इट इज़ ऑन 1000th प्लेस, तो इसको 9 × 1/1000 करेंगे। उसके बाद देखिए 1 × 10 10 ही आएगा, 0 × 1, ठीक है, वो 0 ही आएगा, ठीक है, 0 का प्लेस 0 ही यहाँ पे, इस तरह 0/10 ये भी 0 ही आएगा, तो 4 1 4, 4/100, तो इसका बना 9/1000, ठीक है। तो ये हमने इसको एक्सपैंड किया। इसी तरह सी पार्ट जो है 44.444, पहला वाला 4 जो है तो ये 10th प्लेस पे, तो ये 40 बनेगा, इसको हमने 10 मल्टीप्लाई किया। दूसरा वाला 4 जो है इट इज़ ऑन 1th प्लेस, तो इसको हमने 1 मल्टीप्लाई किया, इट इज़ 4 1 4। इसी तरह जो डेसिमल पार्ट वाला 4 है, ठीक है, 1th प्लेस, 10th प्लेस, तो इसको 1/10 मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 100th प्लेस वाला 4 है, इसको हमने 1/100 मल्टीप्लाई किया, और 1000th प्लेस वाला जो 4 है इसको हमने 1/1000 मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे हमें ये आंसर मिला। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट दिस। इसी तरह डी पार्ट जो है इट इज़ 193.26, तो यहाँ पे जो 1 है इट इज़ ऑन 100th प्लेस, ठीक है। 3 जो है 1th प्लेस है, 9 जो है 10th प्लेस है, और 1 जो है 100th प्लेस है। ना जो होल पार्ट है ना, इसको हमने होल नंबर की तरह ही उसका एक्सपेंड करना होता है। तो 1 × 100, 9 × 10, 3 × 1। और जो डेसिमल पार्ट है यहाँ पे 2 जो है इट इज़ ऑन 10th प्लेस, तो इसको हमने 1/10 मल्टीप्लाई किया। 6 जो है इट इज़ ऑन 100th प्लेस, तो इसको हमने 1/100 मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे ना सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट दिस, यानी इसी को हम कहते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज फिल इन द बॉक्सेस, यानी हमने गिवन बॉक्सेस को फिल करना है। सपोज यहाँ पे 3.69, 3 + 6 अपॉन जो 6 है इट इज़ ऑन 10th प्लेस, तो 6 को हमने 10 डिवाइड करना है, ठीक है। प्लस 9 जो है इट इज़ ऑन 100th प्लेस, तो इसको हमने 100 डिवाइड किया। इसी तरह यहाँ पे 25.309, 25.309, तो जो 25 जो है इसमें जो 2 है 20 बनेगा, और 5 है ये 5 पे आएगा क्योंकि 1th प्लेस पे है। 3 जो है इट इज़ ऑन 10th प्लेस, तो 3/10, 9 जो है इट इज़ ऑन 100th प्लेस, तो 9 जो है इट इज़ ऑन 1000th प्लेस, सॉरी 0 10th प्लेस पे, 9 जो है 1000th प्लेस पे है, तो ये 9/1000 बनेगा। इसी तरह यहाँ पे हमने बताना है कि 7 है, 4 इज़ ऑन 10th प्लेस, 7 इज़ ऑन 1th प्लेस, तो 7 1 7, तो यहाँ पे 7 आएगा। लेकिन जो 6 है 6 इज़ ऑन ये 9 जो 10th है, 100th है, 1000th, तो 6 को हमने 1000 डिवाइड करना है। इसी तरह ये दो पार्ट्स हैं, ठीक है। 83.708, तो 80 + 3 + 7/10, 7 जो 8 इज़ ऑन 10th प्लेस, और इसको 10 हमने डिवाइड किया। 8 जो है 8 इज़ ऑन 1000th प्लेस, तो 8 यहाँ पे
आएगा। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट जो है ये आप देखेंगे, ठीक है। चलो आई होप कि आपको समझ आया होगा। इट इज़ एनफ फॉर टुडे, टिल टमारो, खुदा हाफिज़।